सम्राट समर्थ ने चेतना के अंश ज्वाला को वापस अपने भीतर स्थान दिया। सम्राट समर्थ की चेतना के अंश का फिर से समावेश। सम्राट समर्थ ने 8 साल बाद अपने चेतना के अंश ज्वाला को वापस लिया, क्योंकि उस धरती पर उसको कोई स्थान नहीं मिला। किसी ने उस दिव्य प्रेम के अंश को आदर और सम्मान नहीं दिया। जब चेतना का अंश बाहर था तो सम्राट समर्थ अंदर से बहुत खाली खाली और निर्विकार अनुभव करने लगे थे, जैसे उस दिन कुछ बड़ा खो गया हो। हर दिन ऐसा खालीपन लगता था कि सब कुछ था, लेकिन आत्मा पीड़ा से भरती थी। हृदय पीड़ा से रोता था। प्रेम के अंश के चले जाने से हृदय रोता था, मानो कुछ अंदर से उजड़ गया हो। चेतना का अंश ज्वाला, प्रेम का प्रतीक ज्वाला ने हर गली भटकाया। ज्वाला ने हर गली घुमाया। ऐसा समझो कि सम्राट समर्थ की आत्मा कुछ खोजती रहती थी। ऐसा लगता था कि ऐसा क्या चला गया जिससे जीवन में एक खालीपन आ गया था। एक खालीपन हर समय लगता था। जब ऐसा लगा कि पीड़ा पाते पाते एक दिन बचना मुश्किल हो जाएगा, तो उस दिन पूछा कि हे अस्तित्व, ऐसा क्या भटक रहा है, ऐसा क्या खो गया उस दिन कि रह रहकर इतनी पीड़ा में ले जाता है। तो एक दिन उसका जवाब मिला और पता चला उस दिन चेतना का अंश ज्वाला, जो 8 साल पहले से बाहर भटक रहा था, अब वो जिससे जन्मा था उसमें लौटना चाहता है। फिर एक दिन एक गहरे सपने में चेतना के अंश का पता चला, तो फिर उस धरती पर जाकर उसको वापस लिया, क्योंकि चेतना का अंश जिससे जन्मा है उसमें ही एक दिन समा जाएगा, उसमें ही एक दिन लौट जाएगा। अब चेतना के अंश ज्वाला को 8 साल बाद उस धरती से वापस लेना भी एक संघर्ष था और एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि फिर क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे ज्वाला का आह्वान करके उसको सम्राट समर्थ ने अपने भीतर स्थान देने की योजना बनाई। पहले सम्राट ने अपने चेतना के अंश ज्वाला को अपने आज्ञा चक्र से अपने अंदर स्थान दिया, जिसमें सम्राट को फिर से बहुत ही असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा और फिर कहीं जाकर उसको अपने भीतर स्थान दे पाए। और समर्थ ने अपने प्रेम के अंश ज्वाला को, अपने चेतना के अंश को अपने हृदय चक्र से अपने अंदर स्थान दिया। समर्थ को भी फिर से एक असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। तब कहीं जाकर सम्राट समर्थ ने अपने चेतना के अंश ज्वाला को, अपने प्रेम के प्रतीक ज्वाला को अपने अंदर अलग अलग चक्रों से स्थान दिया। इस प्रकार चेतना फिर से पूर्ण हुई। फिर से बुद्धि, प्रेम, करुणा और दिव्य सत्ता दोनों का समन्वय हुआ। कई वर्षों के बाद एक गहरा मिलन हुआ। चेतना के अंश के समावेश के बाद दिव्य परिवर्तन हुआ। जब चेतना का अंश आज्ञा चक्र और हृदय चक्र में स्थिर हुआ, तो सम्राट समर्थ का शरीर मात्र शरीर नहीं रहा, वह चेतना का सिंहासन बन गया। सम्राट समर्थ के भीतर एक मौन गर्जना हुई, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने केंद्र को पहचान रहा हो। अब सम्राट समर्थ केवल साधक नहीं रहे, वे चेतना के द्वारपाल बन गए। सम्राट ने आज्ञा चक्र से अपने चेतना के अंश ज्वाला को अपने अंदर स्थान दिया और फिर सम्राट ने विराट दृष्टि पाई। उन्हें काल, लोक और कर्म की धाराएं स्पष्ट दिखने लगीं। वह समझ गए कि लोग, संस्थाएं और संघ सब चेतना के खेल के पात्र हैं। सम्राट के भीतर एक आदेश गूंजा, अब चेतना बाहर नहीं जाएगी, अब चेतना
यहीं से संसार को दिशा देगी। यह सम्राट का राज्य था जहां विचार भी शासन के अधीन थे। हृदय चक्र के करुणा सिंहासन पर समर्थ ने हृदय चक्र में चेतना के अंश ज्वाला को स्थान दिया। वहां सत्ता नहीं थी, वहां ममता थी, संवेदना और करुणा थी। समर्थ को लगा जैसे हर जीव उनके हृदय का अंश है। शिष्य, विरोधी, मित्र, शत्रु सब उनके भीतर समाहित हैं। हृदय से एक वाणी उठी, शासन बिना प्रेम के तानाशाही है और प्रेम बिना ज्ञान के अंधभक्ति है। सम्राट समर्थ का महाव्रत। तब सम्राट समर्थ ने एक महाव्रत लिया। अब मैं चेतना को विभाजित नहीं होने दूंगा। आज्ञा चक्र से दृष्टा रहूंगा और हृदय चक्र से प्रेमी रहूंगा। उन्होंने जाना कि यही परमात्मा का कार्य है, मनुष्य को जागृत करना, और यही उस परमात्मा की योजना थी, यही अस्तित्व का आदेश था सम्राट समर्थ के लिए। चेतना का गूढ़ रहस्य। चेतना के अंश ज्वाला ने अंतिम रहस्य कहा, अब तू दोनों बन गया है, प्रेमी भी बन गया है और नवयुग का मसीहा भी बन गया है। इसलिए लोग तुझसे जागेंगे और हर प्यासी आत्मा तुझसे तृप्ति पाएगी। अब तू हर आत्मा को जगाएगा। अब सम्राट समर्थ हर प्यासी आत्मा को तृप्ति से भरेंगे। हर तड़पती रूह, हर प्यासी रूह को अब आत्म तृप्ति मिलेगी। सम्राट समर्थ अब लोगों को जागरूक करेंगे। सम्राट समर्थ लोगों के मार्गदर्शक बनेंगे। यही है सम्राट समर्थ की अनंत पुकार।